नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया में एक दोस्त ने किया विश्वासघात, मामला पहुंचा कोर्ट। जी हां, आपको बताएं तो मरंगा थाना क्षेत्र के बिशप स्काउट गर्ल्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्षा संध्या कुमारी ने अपने स्कूल के सेक्रेटरी सुनीता कुमारी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। इसका खुलासा तब हुआ जब संध्या कुमारी ने आरटीआई के तहत रिपोर्ट मांगी। मामले पर से पर्दा उठाते हुए संध्या कुमारी के अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने कहा कि दोस्ती की आड़ में सुनीता कुमारी ने करोड़ों की गुहाही कर चुकी है। इतना ही नहीं, सुनीता कुमारी ने पटना निवासी मनोज राय और बिहार शरीफ निवासी सलमान अख्तर, जो मास्टरमाइंड था, वे स्कूल को लूट का अड्डा बना लिया है। आगे अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में मेरे मौकिल संध्या कुमारी ने डीएम, डीईओ, एसडीओ को लिखित आवेदन देकर न्याय की अपील की है। वहीं ट्रस्ट की चेयरमैन संध्या कुमारी ने बताया कि मेरे अनुमति के बगैर सुनीता अपने मनमाने तरीके से स्कूल चलाने लगी। सुनीता कुमारी ट्रस्ट के नाम पर गलत तरीके से पटना में स्कॉट फॉर्मेटिव स्कूल खोल लिया है। एक ही समय में 3 जगह पर प्रिंसिपल और टीचर के रूप में पैसे उठा रही है, जो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन की आंख में धूल झोंककर नर्सिंग कॉलेज का एनओसी भी हासिल कर ली है। आगे क्या कुछ कह रही है संध्या कुमारी और उसके अधिवक्ता नरेंद्र कुमार, आप भी सुने। बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल और नर्सिंग, जो पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट का विवाद हुआ था, जो आप लोगों ने 5 तारीख को कवर किया था, 6 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि पिछली बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट की सुनीता कुमारी जो है, उन्होंने अपने पार्टनर, जो एक ट्रस्ट है बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, और इसमें दोनों पार्टनर हैं, उस पर आरोप लगाई थी कि इन्होंने पैसा लेके ट्रस्ट छोड़ दिया है। सबसे पहले कि सुनीता जी और संध्या जी दोनों 20 साल से फ्रेंड हैं और ये एजुकेशन फील्ड में हैं। इनका एक कोचिंग चलता है भागलपुर में, ग्लोबल फिजिक्स, जहाँ लगभग 16-17 घंटा का लगातार क्लासेस चलता है। तो ये उस पोजीशन में नहीं थी कि अपने जो स्कूल है उसका टेक केयर कर सके। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप इन्वेस्ट करिए, हम जो है उसको हम देख रेख करेंगे। तो इस तरह से एक ट्रस्ट एग्जिस्ट हुआ फरवरी 2018 में, जिसका नाम हुआ बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट। उस ज़मीन को, जहां पर आज बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल चल रही है, उस ज़मीन को लीज पे लिया गया बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट 2018 में ट्रस्ट बना था उसमें, जिसमें कि चेयरमैन संध्या कुमारी और सेक्रेटरी सुनीता कुमारी थी। चूँकि ये बिजी रहती थी तो यहाँ भागलपुर में रहती थी, पूर्णिया आना नहीं था, वो आया करती थी। तो इन्वेस्टमेंट जितना था वो लगातार संध्या कुमारी वहाँ से भेज रही थी, जो रिसीव करती थी सुनीता कुमारी, उनके हस्बैंड मनोज निराला और उनके एक देवर हैं गोपाल कृष्ण, और ज़्यादातर कैश में लेते थे। तर्क ये देते थे कि हम जो पैसा ले रहे हैं, होता क्या है कि मैं लेबर को देना होगा, स्टाफ को देना होता है, ऑफिस मैनेज करना पड़ता है, सब, तो कैसे लगता है चेक में आप क्यों दे रहे हैं। इनका माइंड सेट था, इनको कर दिया था 6-7 साल तक आपको पैसा देना है। ये चूँकि इनका कोचिंग चलता था, फ्री नहीं रहती थी, तो ये 15 दिन 20 दिन पहले सूचना दी, इतना तारीख को हम आ रहे हैं, और उसके बाद आती थी। यहाँ आती थी, स्कूल नॉर्मली दिखता था, फिर चली जाती थी। लेकिन वो अपना, उनको भी इन्वेस्टमेंट करना था, उनको भी अपना पैसा देना था, वो नहीं दे रही थी। 2023 में हिसाब हुआ 1 करोड़ 42 लाख रुपए के लगभग, 1 करोड़ 42 लाख 28 हज़ार कुछ रुपए का बकाया निकला सुनीता कुमारी के पास, जो उनके एवज में ये इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जो बोल रही थी कि मेरा हजारीबाग ब्रांच है, स्कूल में मेरा पैसा फंस गया, जैसे आएगा हम दे देंगे। लेकिन चूँकि 18 से 23 आ गया, 5 साल हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, तो थोड़ा क्वेश्चन उठा। दूसरा आता है, स्टूडेंट जब एडमिशन हो रहा है तो वो जो फंड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। इसमें विवाद होने के बाद इस पूरे दौरान उन्होंने अकाउंट बुक प्रेजेंट नहीं किया, बार बार बोलने के बाद। पहला विवाद शुरू हुआ 23 में, और इस तरह से उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको हिसाब दे देंगे, ठीक है, हम आपका पैसा ही वापस कर देंगे, हम जल्द ही आपका पैसा वापस कर देंगे। उसके बाद वहाँ से पैसा होना चाहिए, इन्होंने तय किया था कि ठीक है, हम ऑनलाइन नहीं देंगे या ये देंगे। उन्होंने फिर वही बात बोला कि पेमेंट कैसे करेंगे, स्टाफ को पेमेंट होता है, हमको कैश दीजिए। तो वापस बढ़ते बढ़ते आ गया जनवरी में 16 जनवरी को एक मीटिंग हुई, जिसमें कि उन्होंने 1 करोड़ 42 लाख रुपया देना स्वीकार किया, और उन्होंने उसके एवज में 80 लाख रुपए फरवरी
28 फरवरी को उन्होंने 80 लाख रुपया पेमेंट किया उस कर्ज के एवज में। वो किसी भी तरीक़ा से ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट के बेचने का नहीं था, ठीक है। वो था 1,42 लाख जो उनके ऊपर कर्ज था, जो पेन एंड पेपर है, उसके एवज में 80 लाख दिया था। अब हुआ ये जो आप लोगों के सामने आया। अब आते हैं इसका दूसरा पहलू। जब ट्रस्ट बना था तो चेयरमैन संध्या कुमारी और सुनीता कुमारी थी सेक्रेटरी, और स्कूल बना, जो स्कूल चलना था वो स्कूल बना बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये आ नहीं रही थी, उन्होंने फर्जी पेपर बनाना शुरू किया। 2021 में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने सलमान अख्तर नाम के एक व्यक्ति जो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं उनके साथ टाई-अप किया, और फॉर्ज करते हुए उन्होंने उसी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट का शुरू कर दिया। जैसे कि हम सबसे पहले आते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि 24 में उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो आपके लिए को हम दिखाते हैं, एक लेटर है, आप देखिए, ये 7/8/2023 का है। तो उस वक्त उन्हीं के हिसाब से कौन था, ये इसका कॉपी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। उस वक्त कौन था चेयरमैन, उसी के हिसाब से संध्या चेयरमैन थी और वो सेक्रेटरी थी। इस पेपर में सेक्रेटरी के रूप में सलमान ने लिया हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सब देने के लिए एनओसी इशू होता है सिविल सर्जन के ऑफिस से। सिविल सर्जन के ऑफिस से एनओसी के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया गया है, और एनओसी उनको कब मिल गया है, 2022 में, जुलाई 2022 में। 2022 में कौन था, उसी के हिसाब से अध्यक्ष कौन था, 2022 में थी संध्या कुमारी। कोई सूचना नहीं है कि उनके बिल्डिंग, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है पूर्णिया नर्सिंग कॉलेज का। और जब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, चूँकि ये इनएक्टिव थी, वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी, कोई इनएक्टिव नहीं लिया, तो हिम्मत उनका इतना बढ़ गया। और ये देख लिया जाए, ये है 1/7/2022 का स्वैतम दीक्षित का लेटर, जिन्होंने वहाँ पर स्पेस वेरिफिकेशन करते हैं, और उसी खाता खसरा को, जबकि बना हुआ बिल्डिंग है, लोगो लगा हुआ है, वो बताते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूर्णिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट वहाँ बन सकता है। लेटर इशू किया जा रहा है, लेकिन आज वही हो रहा है। उनके खिलाफ बीएनसी ने भी, बिहार नर्सिंग काउंसिल ने भी जांच का ऑर्डर दे दिया है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। और हम इसको हाईकोर्ट में ले जा रहे हैं कि सिविल सर्जन ने प्लेस वेरिफिकेशन कैसे किया, जो उनको उतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ लोगो, हॉस्टल, बिल्डिंग, उनको कुछ नहीं दिखा पाया। और ये जो स्वैतम दीक्षित हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में उन्होंने स्थल में वेरिफिकेशन करके एनओसी दिया है, उनको भी क्यों नहीं दिखाई पड़ा। ये जवाब वो हाईकोर्ट में देंगे। हाँ, मेरा नाम हुआ नयन कुमार चौबे, मैं एडवोकेट पटना हाईकोर्ट हूँ। जिस दिन पूरा पर्दाफाश, जब वो बड़े उच्च अधिकारियों को मतलब भ्रमित कर सकती है, उच्च अधिकारियों को भ्रमित करके वह एनओसी ले सकती है, मान्यता प्राप्त कर सकती है, तो मैं तो अकेले थी, तो मुझे उसे, जब मैं इस पर केयर ही नहीं कर रही थी, तो मुझे बरगलाना उसको कितना आसान हो सकता है, वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। हाँ, आगे का रूपरेखा है कि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रही हूँ कि लड़कियों के सम्मान के लिए मैं कतरा कतरा बहाऊंगी, अपना जान हाजिर करूंगी। और ये जो बिशप एजुकेशनल ट्रस्ट, जो मैंने अपना सिद्धांतिक रूप से उस ट्रस्ट के अंतर्गत उस ज़मीन को गर्ल्स स्कूल के लिए लीज कराया, तो वहाँ पर गर्ल्स स्कूल ही चलाऊंगी और चलेगा। और ये आप लोगों से भी निवेदन है, उच्च अधिकारियों से भी निवेदन है, सबसे निवेदन है कि इसमें जाँच किया जाए पूर्ण रूपेण, एकदम, जिसको कहते हैं ना कि कोई इधर से उधर कुछ ना करके, निष्पक्ष जिसको कहते हैं, निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। और आरोपी चाहे मैं हूँ या सुनीता हो, जो आरोपी है उसे सजा दी जाए। नामित मेनली सुनीता कुमारी हैं, उनके पति मनोज कुमार निराला, और उनके पार्टनर, न्यू जो बनाई है पार्टनर नया ट्रस्ट का, सलमान अख्तर जी, ये 3 मेंबर हैं।